यही बात वो सड़क पे कह सकते थे और उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं था। हिंदुस्तान में मुसलमान और जो हिंदू हैं एक ही हैं कि भारत माता बोलने पे भी उनको इतराज़ है। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और जो भी व्यक्ति यहाँ रहता है हिंदुस्तान, हमें इतराज़ इसी बात का है कि उन्होंने संसद में ये बात कही। स्वागत है आप सबका न्यू इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अहमदुल्ला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वामी चंद्रदेव महाराज। सर, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। खुश रहो, जय माता। कैसे देखते हैं एक सांसद दूसरे सांसद को संसद में बैठ करके गालियां बकता है, आतंकवादी, भड़वे, कई तरह की गालियां बकता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैंने वो प्रोग्राम तो नहीं देखा, लेकिन कुछ आपकी जैसे न्यूज़ मैंने देखी, उसमें जो दानिश अली है उनको प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक करने से उसने ये गाली वाली दी। इसमें सांसद में बैठ के ऐसी बातें करना, कोई भी करे, जो आप करें या मैं करूं या सांसद करे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये गरिमा के अगेंस्ट है संसद में बात। यही बात वो सड़क पे कह सकते थे और उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं था। हमें इतराज़ इसी बात का है कि इन्होंने संसद में ये बात कही, इसके लिए हम उनको पसंद नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं सड़क पे कह के खड़े हो सकते, क्या एक मुसलमान को आतंकवादी कहना, भड़वा कहना, कटवा कहना, मुल्ला कहना, ये कैसा है? देखिए, ऐसा है, मैं इस देश में ना किसी को मुसलमान समझता हूँ, ना हिंदू, ना पारसी, ना क्रिश्चियन। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और जो भी व्यक्ति यहाँ रहता है वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। और जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल गलत है। ये जो आपने लफ्ज़ कहे वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन जो दानिश की भी बात है, आपने नोट किया होगा कि वो वंदे मातरम कहने में उसको तकलीफ़ होती है और कई जगह उसने, आपने वीडियो भी देखे होगा, आप तो प्रेस वाले हैं, आपको जाता होगा कि भारत माता बोलने पे भी उनको इतराज़ है। तो ऐसी व्यक्तियों को भी हम जो है हम नहीं पसंद करते, जो हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के भारतीय को नहीं पसंद करते, जो वंदे मातरम कहने के जिनको प्रोग्राम है, जिनको भारत माता कहने में, वो एमपी बने हैं, भारत के बने हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन्होंने कस्में खाई हैं, ओथ ली है। तो ऐसे आदमी को भारत माँ, वंदे मातरम और भारत माँ कहने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात रही आपकी भदूड़ी की, जो उन्होंने गालियाँ दी कि मुसलमान और ये वो। देखिए, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर फंक्शन में ये कहता हूँ कि 25-30 करोड़ मुसलमानों में से मेरा ख्याल 25,000 या 25 लाख ऐसे आदमी होंगे जो ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात करने की जो प्रोवोक करते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है, और किसी से नहीं होते। मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ में से बाकी जो एक अगर 20-25 हज़ार निकाल दे तो बाकी सब मुसलमान जो है एक दूसरे से भाईचारे की बात करते हैं। आपने मुझे देखा होगा, हर इंटरफेथ में मैं जाता हूँ, यही बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान और जो हिंदू हैं एक ही हैं। आज अगर ऐसा होता तो ये तो लड़ाई बन, जैसे पहले भी किसी कई चीज़ें हैं, प्रोवोक करने की बात की, हम 15 करोड़ हैं, हम आपको देख लेंगे, हमें 15 मिनट दे दो, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये जो चीज़ें करते हैं, मैं उन मुसलमानों से सबसे मेरा हाथ जो कि अनुरोध है कि वो जो ऐसी बातें करने वाले मुसलमानों को, हर मुसलमान को उसका विरोध करना चाहिए। क्यों कि हर मुसलमान, देखिए आपने नोट किया होगा, जितने बड़े बड़े मुसलमान हैं उनके बच्चे जो हैं कहाँ पढ़ते हैं, फॉरेन में पढ़ते हैं, ऑक्सफर्ड में पढ़ते हैं, उनके पे कोई लॉ नहीं लगता, उन पे कोई लॉ नहीं। लेकिन एक आम जो मुसलमान है उस पे सब ला लगता है, बड़ों पे कोई नहीं लगता ना। वो किसी से भी शादी करें, कहीं भी करें, कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन आम मुसलमानों को जो है एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन, जो भी मुसलमान पढ़ा लिखा है वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। लेकिन चंद लोग अपनी देखो, आम आदमी से आप मिलिए किसी से भी, जिनका कोई मकसद नहीं होगा राजनीति में, वो आपको कोई ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन कुछ चंद लोग जो कुर्सी के लिए, अपनी शान शौकत के लिए, खुद तो वो सब हिंदुओं के गले मिलेंगे, लेकिन बातें ऐसी करेंगे जिससे कि उनको मुसलमानों की वोट मिले। उनको सिर्फ वोट से मतलब है। अपने वोट के चक्कर में आम जो शहरी है, आम मुसलमान है, उसको पिटवाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी दंगे फसाद हुए, कौन मरा? कभी आपने सुना है कि किसी मुसलमान लीडर का या किसी मिनिस्टर का या मुल्ला मौलवी का बच्चा जो है कहीं जिहाद में गया है? नहीं ना गया। आप मुझे बताइए, कहीं गया है जिहाद में? ये लोग उनको उकसाते हैं कि आपको 108 फुट लंबी जो है। लेकिन उन्हें तो कहा जाता है कि वो जिहादी होते हैं, मुसलमानों को कौन? कहा जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कौन कहता है जिहादी होती है? मैं बोल रहा हूँ ना,
25 करोड़ में तो मुश्किल से 25 होंगे, 25,000 होंगे। हर आदमी ज्यादा होता तो रहना मुश्किल हो जाए। हर आदमी नहीं है। आप मुसलमान है ना, अब मैं हिंदू हूं, आपको मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपसे प्यार से है ना हम। ये जिहादी वो लोगों को कह रहे हैं कि जिन्होंने मुसलमानों के नाम पे अपना वोट लेते हैं, मुसलमानों के नाम से अपनी शान शौकत बनाते हैं। आम मुसलमान 75 साल से वहीं का वहीं सड़क पे है। आप मुसलमान लीडर देखो, कोई करोड़पति है, कोई 100 करोड़ को अरबपति, कहाँ से बने? आप लोगों को मरवा के बने हैं, आप लोगों के नाम से बने हैं। अगर ऐसा होता, मैं कह रहा हूं, अगर ये, मैं तो हर मुसलमान से, ये नौजवान से ये कहता हूं कि जितने लीडर और ये मुल्लो मौलवी जो अरबोंपति बने हुए हैं, आप उनसे पैसा छीन के उनको बोलो मदरसे की बजाय हमें एजुकेशन बनाएं, एजुकेशन दें। भाई एजुकेशन की तो प्रॉब्लम है। जो तो पढ़े लिखे लोग जितने हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई नहीं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये उकसाने के लिए, और उकसाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप उकसाएंगे तो क्या होगा? मैं आपको लेकर थापड़ मार दूंगा, आप झगड़ा कर लूंगा, खत्म हुई बात ना। लेकिन जो ये नेता लोग मौलवी उकसाते हैं, इनका नाम बढ़ता है, इनकी शोहरत बढ़ती है, इनका पैसे इन पे बढ़ते हैं। आपने कहा एजुकेशन, मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है। कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान या हिंदू ऐसी बातें नहीं कर सकता। आपको लगता है संसद में जो गालियां दी गई दानिश अली को, वो मतलब आपको लगता है वो ना पढ़े लिखे हैं, ना जो जिसे अनपढ़ कहते हैं, आपको लगता है कि वो अनपढ़ में हुआ है ऐसी? बिल्कुल, ये जो बातें हैं अनपढ़ वाली बातें हैं। ये जो बात है संसद में कहनी नहीं चाहिए, ये संसद के अगेंस्ट है, ये संसद के अगेंस्ट है। दोनों तरफ से दानिश भी उनको प्रोवोक कर रहा था और ये भी, दोनों की गलती है, एक की गलती नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं संसद में टोका टोकी तो होती रहती है, लेकिन इस तरीके की भाषा पहली बार हुआ है नहीं, देश में। ये देश में पहली दफे ऐसी चीजें हुई। मुझे आपने बताया, मैंने पढ़ा नहीं है कि ये जो यूज आपने कहा बढ़वे, ये वर्ड्स कहते ही मुझे शर्म आती है कि दीज आर नॉट गुड वर्ड फॉर एनी जो पढ़ा लिखा आदमी उसके लिए। और संसद में तो बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। एक और चीज़, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट सिर्फ कहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो मुसलमानों को सुनने की आदत आ रही है, बहुत पहले से ये कहा जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, टेररिस्ट भी नहीं कहना चाहिए हर आदमी को। आई एम टोटली अगेंस्ट। टेररिस्ट भी क्यों कहना चाहिए? कुछ लोग ही है ना, उनकी वजह से सबको कैसे कह देंगे? अभी मैं आपको टेररिस्ट और आतंकवादी कह सकता हूँ? नहीं ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। लव जिहाद पर क्या कहेंगे? ये सिर्फ मुसलमानों पर ये सारे दाग लग रहे हैं। देखिए, लव जिहाद की मैं हमेशा बात करता हूँ। लव जिहाद है क्या? अगर मुझे किसी से मोहब्बत है और उसको भी मुझे मोहब्बत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सुब्रमण्यम स्वामी हमारे बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी लड़की भी मुसलमानों से भी आई हुई है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही वो है? तो कहते हैं वो लव जिहाद नहीं है, वो बिल्कुल वो मोहब्बत है। लव जिहाद, वही मैं कह रहा हूँ। मोहब्बत में लव जिहाद में क्या फर्क है? मैं हूँ रहीम और मैं राम बन के आपको धोखा दूं, इसे लव जिहाद कहते हैं। ये गलत बात है। अगर मैं कह, सब लोग गए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देखो, सारे कितने कोई प्रॉब्लम है? किसी ने आवाज उठाई है? कभी हुई है किसी ने? कितने लोग मुसलमान हिंदू से शादी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप जब ये चीटिंग है, लव जिहाद में चीटिंग। अगर मैं किसी मुसलमानी लड़की को मुसलमान बन के कहता हूँ मैं हिंदू, तो ये लव जिहाद है, इसमें बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं रहीम हूँ और राम बन के मैं आपको कहता हूँ, ये भी गलत है। अगर आपको प्रेम है, बोलिए ना, खुला बोलिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को धोखा देंगे, ये तो धोखा है, प्यार नहीं है। जो प्यार है उसके, तो प्यार शुरू से आज का नहीं, जब से संसार बना है तब से मोहब्बत चली आ रही है। लेकिन धोखा जो है वो कोई किसी को पसंद नहीं। एक और मुद्दा पिछले दिनों उठा, हिजाब को लेकर के। कहा जाता है कि मुसलमान लड़कियां हिजाब में रह करके कैद रहती हैं, वो डॉक्टर नहीं बन पाती हैं, इंजीनियर नहीं बन पाती हैं। देखिए, मेरी बात सुनो, हिजाब की जो बात करते हैं, आप किसको मानते हो? आप जो है यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, आपका मक्का मदीना सऊदी सब है ना, ईरान, वहाँ की लड़कियां देखो, गाड़ियां भी चला रही हैं, बिना हिसाब के भी घूम रही हैं, आम भी घूम रही है। वर्ल्ड में हर जगह लड़कियां मुसलमानी घूम रही हैं। तो हिसाब जो है यहाँ के लोगों ने किया रखा है। यहाँ के लोगों ने 3 तलाक और ये सब चीज़ें जो महिला को ऊपर थोपी हुई हैं।
कौन नहीं चाहता अपनी आज़ादी? ये आज़ाद देश है, आप जो मर्जी पहनिए, जो नाम पर पहनिए। आप मेरी बात सुनिए, आप अपने आप को एंकर समझते हैं, जब एंकर हैं तो कैमरा लेकर ये लेके आएंगे ना, गन लेके तो नहीं मेरे पास आएंगे ना करने। हाँ। आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल की एक ड्रेस होगी ना, स्कूल की एक ड्रेस होती है ना, तो वो ड्रेस में हिसाब की जरूरत क्या है? जो ड्रेस है वो, बाकी आप कहीं पहनिए, आपको कोई प्रॉब्लम है? सड़क में आप में लेकिन वहाँ जो मैटर हुआ वो तो कह रहे हैं कि हम ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, हम उस स्कूल वो जो कॉलेज है हम उसको उसके ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर से अगर उसी कलर का अगर हिजाब पहन लेते हैं तो फिर परेशानी क्या है इससे? नहीं, आप फिर वही बात, हिजाब क्यों कह रहे हैं जब जो जिसकी ड्रेस में नहीं है, जो ड्रेस नहीं है वहाँ की, तो वो तो फिर आप ही वो दूसरे ड्रेस पहन लिया, उस कलर की पहन ली, तो क्या एतराज है भाई? स्कूल की ड्रेस है, आप अगर नहीं पसंद करते स्कूल को, चेंज कर लो। आपको जबरदस्ती तो कहना है ना कि आप मेरे स्कूल में पढ़िए। स्वामी जी खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, हाँ। मैं खुल के ही बोलूंगा। मैं हिजाब की जो बात कर रहा हूँ, स्कूल की ड्रेस में कह रहे हैं ना, आप स्कूल की जो ड्रेस है वो पहनो। हिजाब में पहना है, आपको बाहर पहन तो मना करता है कोई? मुझे आप तब मैं कहूँ ना, मैं विरोध करूँ कि आप बाहर जा रहे हैं, आपको पकड़ लिया कि आप हिजाब क्यों पहन रखे हैं, तब बात है। जो जो स्कूल की ड्रेस है उसको तो ड्रेस में ही रहना चाहिए ना। आप मुझे आप बताइए कि आप कहीं जाते हैं, जिस चीज़ का स्कूल की जो ड्रेस या कहीं ड्रेस है उसी में जाएंगे ना आप। अगर आप एंकर हैं कहीं, जब प्रेस वाले हैं, अगर आप जाएंगे तो आप अपना लेके जाएंगे ना, अपना लेके जाएंगे जो भी आइडेंटिफिकेशन है, तो वहाँ के हिसाब से होना चाहिए। मुझे कोई इतराज़ नहीं हिसाब से, मुझे बुरके से, किसी से, और ना मुसलमानों से कुछ नहीं। लेकिन जो सिस्टम है उससे बाहर क्यों आप जबरदस्ती करने के लिए? और उनको नहीं, उनको कौन उकसाता है, कौन प्रोवोक करता है? यही मियाँ लोग जो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सीटों के लिए करते हैं, वो करते हैं ना। आपको कोई इतराज़ है? आपको आम आदमी का, आज मुसलमान को इतराज़ है? कोई नहीं है। उनको उकसा के भीड़ों पे लगा के डंडे परवाने के लिए लोग हैं। मैं इनके अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि ये देश जो है, हिंदुस्तान है, यहाँ जो भी हिंदुस्तान भारतीय रहता है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, भारत में रहने वाले सारे भारतीय हैं और आपस में भाई भाई हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्वामी हूँ, आप मुसलमान हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम? आपको लगा मुझे कि आप में प्रॉब्लम, बुलाने में, जाने में कोई प्रॉब्लम आपने महसूस किया? लेकिन ड्रेस तो जो चीज़ है, सिस्टम रहेंगे ना, सिस्टम में तो रहना ही चाहिए। चलिए स्वामी जी इन्हीं तीखी जबान के लिए जाने जाते हैं। एक और सवाल है, देश में जिस तरीके से नफरत चरम पर है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाता है, कैसे देखते हैं आप एक स्वामी होने के नाते? नहीं, स्वामी की बात नहीं, मैं एक देश के नागरिक होने के नाते देश में प्रेम चाहता हूँ। हमारा मकसद ही प्रेम है। और जो सनातन धर्म है ना, आज का नहीं है, लाखों साल पुराना है। कभी एक यही धर्म है सनातन धर्म, जो कीड़ी को भी पूछता है, हाथी को भी पूछता है, पत्तों को भी पूछता है, पेड़ों को भी पूछता है, और इंसानों में मोहब्बत की बात करता है। कभी इंसानियत, कभी सनातन धर्म ने काट की बात की है कि इसको मार दो, इसको काट दो, हमारे उसको गाली दे दो? हमारे मजहब में सबसे प्यार करते हैं। हमारे ये नहीं कहते, हमारे तो 37,000 करोड़ देवी देवता सबको मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको ना मानो, सबको मानो। जहां प्रेम है, नफरत के अगेंस्ट हूं मैं, कोई भी करे। और उन मुसलमानों के अगेंस्ट हूं जो मुसलमानों को भड़का के, जो ऐसी बातें करके आम मुसलमान को उसको नुकसान होता है। उनको नुकसान नहीं होता, आम मुसलमान को नुकसान होता है। जब एक मुसलमान कहता है कि मुझे 15 मिनट दे दो, मैं देख लूंगा, तो उनको तो फायदा होता है, लेकिन नुकसान आम आदमी को होता है, आम मुसलमान को होता है। ये चीज़ों के लिए हमेशा कहता हूँ, मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो सच्चाई के बारे में बोले, और ऐसे लोगों को वो डिनाउंस करे। आप कह रहे हैं आम नागरिक होने के नाते हम देश में प्रेम चाहते हैं, आप कह रहे हैं सनातन धर्म प्रेम चाहता है और यही पैगाम देता है सनातन धर्म। लेकिन बहुत सारे आप जैसे लिबास पहनते हैं, पंडित भी कहलाते हैं बाकायदा, और इस तरीके के एक दूसरे की गर्दन काटने की बातें करते हैं। आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा उनका। कैसे देखते हैं आप लीजिए, नाम भी लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखो, मैंने फिर आपको क्या कहा, मैं उस हर आदमी के अगेंस्ट हूँ जो इंसानियत के अगेंस्ट है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अगेंस्ट हूँ मैं प्रेम की बात करता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, वो कि इसको के बारे में मैं सोचता। आप उन्हें पंडित मानते हैं? जो मैं उसको मानता ही नहीं, वह पंडित ना मुसलमान ना मौलवा, किसी को नहीं मैं मानता। मैं इंसान मानता हूँ जो इंसानियत के बारे में बात करता है,
जो मोहब्बत के बारे में करता उसकी मैं इज्जत करता हूँ, जो ऐसी गंदी बातें करता है, काटने पीटने की और नफरती करता है, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आपको मैंने कई बार देखा है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में जाते हुए, जहां हिंदू मुसलमान सबको बराबर समझा जाता है। मैंने आपको कई बार देखा, आपका इंटरव्यू मैंने किया है। क्या मुसलमान ही सिर्फ आपको बुलाते हैं, आप हिंदू धर्म के लोग भी आपको बुलाते हैं, या सिर्फ मुसलमान ही? देखिए, मुसलमानों से मेरा बहुत संबंध है, मुसलमान भी बुलाते हैं, क्रिश्चियन भी बुलाते हैं, हिंदू भी बुलाते हैं, लेकिन मेरी आवाज़ यही रहती है, कहीं भी बुलाओ, मैं किससे डरता नहीं, ना कभी डरा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस स्टेज पे ना तो मुझे कुछ बनना है, मैं तो माँ की सेवा करता हूँ और देश की सेवा करता हूँ। उसके लिए जो अच्छी बात है उसके लिए मैं जाऊँगा, वही मैं बात बोलूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई हिंदू बुलाए, मुसलमान, सिख, ईसाई बुलाए, मेरी आवाज़ यही रहेगी, मेरी वाणी यही रहेगी, मेरा संदेश भी यही रहेगा, मोहब्बत, प्रेम, इंसानियत। जिस तरीके से आप मुसलमानों की हिमायत करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है, ऐसी बातें जो कोई भी करे, चाहे मुसलमान करे या आप करें या कोई हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति करे, तो ये समझा जाता है अगर कोई मुसलमान हो तो कहते हैं हिंदू धर्म ने पैसा दिया है, अगर मुसलमान हिंदुओं की तारीफ करे, अगर कोई हिंदू हो और मुसलमानों की तारीफ करे तो कहते हैं मुसलमानों ने पैसा दे करके बुलाया। क्या आपको भी पैसे मिलते हैं इसी को? अरे यार, किसी को बोलो जरा मुझे पैसे दे तो मैं और अच्छी तरह बोल। मुझे पैसा देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ माँ के सिवा। मैं 75 साल से देश में मैंने 25 दफ़े वर्ल्ड टूर किया है, हर जगह गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऑनर किया है। मैं पैसे से बचपन से ही नफरत करता हूँ, पैसे का मुझे कोई नहीं, पैसा और बंदूक से मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं प्यार से मुझे कहीं ले जाओ, बंदूक से और पैसे से किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। चाहे मैं बॉम्बे में रहा, चाहे लंदन में रहा, चाहे अमेरिका में रहा, कनाडा में रहा, किसी की ताकत नहीं है आज भी। ना ताकत है बंदूक के दम से और ना पैसे के दम से जो स्वामी चंद्रदेव को खरीद ले। चंद्र जो है ना, स्वामी चंद्रदेव, ये किंग था, किंग रहा है, किंग रहा। क्यों? कि हम इंसानियत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, हमें ठगी नहीं करनी। तो मैं उन साधु संतों की भी अगेंस्ट हूँ जो इंसानियत के नाम से, जो पब्लिक के नाम से पैसा पब्लिक के नाम करते हैं और अपने घर में लगाते हैं, मैं उनके भी अगेंस्ट हूँ। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे? पॉलिटिक्स से मुझे क्या करना है? इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत के लिए मेरी बात सुनो, इंसानियत के लिए पार्टी चाहिए? पार्टी लोगों की खिदमत करेंगे आकर के। नहीं तो वैसे नहीं मैं कर रहा। एक किया ना, एक इसने पार्टी बनाई ना आपकी, केजरीवाल ने क्या किया है, पार्टी बनाई ना इसीलिए, खिदमत करने के लिए। समझे? जो मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, सब 75 करोड़ का घर बना के बैठा है, समझे, प्राइवेट जेट में घूमता है। तो ये मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अभी आवाज़ मेरी वही है, वही रहेगा, मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं। मैं जो अच्छी बात करेगा, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख ईसाई करे, कोई भी पार्टी करे, मैं उसके साथ हूँ। हम साधु हैं, हम यार, हम साधु हैं। हमने संसार छोड़ा है, बिजनेस छोड़ा है। सब कोई भिखारी थोड़ा होता कि आगे हैं साधु बन गए हैं। सब कुछ छोड़ के आए हैं, हर लाइन छोड़ के आए हैं, ग्लैमर लाइन छोड़ के आए हैं, फिल्म लाइन छोड़ के आए हैं, बिजनेस छोड़ के आए हैं। तो हमें इस चीज़ नहीं, हम देश के लिए काम करेंगे। जो देश के लिए काम करेगा उसके लिए स्वामी चंद्रदेव जी हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय माता। आपने देखा, स्वामी जी को सुना, ये ऐसी ही तीखी ज़बान के लिए हमेशा से जाने और पहचाने जाते हैं। आप कहीं भी इन्हें देखेंगे, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंसेस में देखेंगे, आपको ऐसे ही सुनते पाएंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे स्वामी चंद्रदेव महाराज। मैं हूं आपके साथ अहमदुल्ला। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।